लाहौर में मशहूर उस्ताद मूता चने वाले का नौजवान शहरी पर तशद्दुद। मां इंसाफ की दुहाइयां देती रही। मकतूल के घर वालों के बकौल मूता चने वाले को हिरासत में तो लिया गया, लेकिन उसे थाने में शाही प्रोटोकॉल दिया गया। नाज़रीन, ये वाकया लाहौर के उस्ताद मूता चने वाले की दुकान का है, जहां पर एक शहरी अपनी बीवी के साथ सुबह नाश्ता लेने जाता है और वहां पर जो वेटर्स मौजूद होते हैं उनके साथ कुछ चपकलिश होती है और वो उस पर जेब तराशी का इल्ज़ाम लगाते हैं। तो उस्ताद मूता चने वाला, जिसके पास अगर थोड़ा सा पैसा आ जाए तो वो खुद को ना जाने किस शाही सल्तनत का बादशाह समझ बैठता है कि सारी रियाया मेरी गुलाम है। वो उसको कुल्हाड़ियों से उस पर तशद्दुद करता है, उसके हाथ बांधे जाते हैं, पाँव बांधे जाते हैं और उस पर तशद्दुद किया जाता है। इस वाक़ये की वीडियो वायरल होती है। वीडियो वायरल होने के बाद उनके घर वालों को फ़ोन किया जाता है कि आपके शौहर की तबीयत ख़राब है, वो इस वक्त हॉस्पिटल में है। बीवी हॉस्पिटल भागती है, घर वाले हॉस्पिटल भागते हैं तो देखते हैं कि वो खून से लथपथ है। वीडियो दिखाई जाती है तो पता चलता है कि उस पर किस तरह से बहिमाना तशद्दुद किया गया है। पुलिस कहती है कि तुम्हारे शौहर ने चोरी की है, तुम्हारा बेटा चोर है। उसके खिलाफ 2 FIRs भी दर्ज करवा दी जाती हैं। अब ये वीडियो वायरल होने के बाद DIG ऑपरेशन फैसल कामरान नोटिस लेते हैं और मूता चने वाले को थाना शादबाग पुलिस गिरफ्तार करती है। लेकिन घर वालों का ये कहना है कि जब हम वहाँ जाते हैं तो मूता चने वाले को प्रोटोकॉल दिया जाता है, उसको चाय पिलाई जाती है, उसको नाश्ते करवाए जाते हैं, उसे खाबे खिलाए जाते हैं और हमें दरबदर किया जाता है। नाज़रीन, अब ये हाल है हमारे मुल्क का, जहाँ पर एक गरीब रक्षा ड्राइवर, वो खुद एक रक्षा ड्राइवर है, रक्षा चलाता है, उसकी बीवी का ये कहना होता है कि जब हम नाश्ता लेने जाते हैं तो जब ये मैं रक्षे में बैठी होती हूँ और ये नाश्ता लेने जाते हैं, जब आधा घंटा गुजर जाता है, मैं देखती हूँ कि ये नहीं आए तो मैं अपने देवर को फ़ोन करती हूँ कि मुझे आकर ले जाएं। वो मुझे घर ले जाते हैं और काफ़ी देर गुजरने के बाद हमें फ़ोन आता है कि जी आपका शौहर अस्पताल में है, आप यहाँ पर आ जाएं। नाज़रीन, उस्ताद मूता चने वाला, जिसके चने काफ़ी मशहूर हैं और लोगों का हजूम रहता है, लेकिन वहाँ पर एक और ही हिसाब, एक और ही मंतक पाई जाती है कि अगर कोई गरीब शहरी वहाँ पर पहुँच जाए तो उस पर जेब तराशी का इल्ज़ाम लगाया जाता है, उस पर डंडे बरसाए जाते हैं, उसके हाथ पाँव बांधकर कुल्हाड़ियों से वार किए जाते हैं, उस पर बहिमाना तशद्दुद किया जाता है और बाद में पुलिस जो है, जिसे हमारे नौजवान, जो हमारे मुहाफ़िज़, जो उसी गरीब आवाम के टैक्सेस से तनख्वाहें लेते हैं, अपने घरों के चूल्हे जलाते हैं, अपने बच्चों के पेट भरते हैं, या यूँ कहे कि मूता चने जैसे लोगों से रिश्वत लेकर, उन्हें प्रोटोकॉल देकर अपने बच्चों को हराम खिलाते हैं। नाज़रीन, हमारी दरख्वास्त है कि इन गरीब आवाम पर थोड़ा सा रहम किया जाए। वज़ीर आला मरियम नवाज़, जो खुद एक खातून है, और उसकी माँ उस रक्षा ड्राइवर की, उस मकतूल की, जो कि रो रो कर ये दुहाइयाँ दे रही है कि हमें इंसाफ दिया जाए। अब हम पर सुलह का दबाव डाला जा रहा है, क्योंकि ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर मंजर आम पर आती है तो उनके पांव तले से ज़मीन निकल जाती है। अब इस तरह के वाक़यात ढेरों ढेर पड़े हुए हैं, लेकिन उनकी सुनवाइयाँ नहीं होती। अगर किसी गरीब आवाम की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाए तो उसे फौरी इंसाफ मिल जाता है। अगर वो वीडियो सोशल मीडिया पर ना आए तो सालों साल वो केस सिर्फ फाइलों में दबाकर एक कोने में रख दिया जाता है, और जब तक उसका नंबर आता है तो पता चलता है कि उसको मरे हुए तो ना जाने कितने साल बीत गए हैं। ये अवाम जो है उसकी तजलील की जाती है। अगर अवाम के पास नोट लंबे हैं, वो बाअसर है, वो असर व रसूख रखता है, तो उसकी सुनवाई होगी, पुलिस भी उसकी सुनेगी। लेकिन अगर वो गरीब है, रक्षा ड्राइवर है, तो उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया जाए और उस पर तशद्दुद कर कर झूठी FIRें दर्ज करवा दी जाएँ। मेरी मरियम नवाज़ साहिबा से गुजारिश है कि वो माँ जिस तरह अपनी दुहाइयाँ दे रही है, अपने बच्चे के लिए इंसाफ मांग रही है, जिसको इतना मारा गया, जो घर का कमाने वाला वाहिद कफ़ील है, उस पर इतना तशद्दुद किया जाता है और उसके बाद झूठा इल्ज़ाम लगाकर उस पर FIRs दर्ज कर दी जाती हैं, ये कहाँ का इंसाफ है। नाज़रीन, ये एक दोहरा कानून है, जहाँ पर मार मार कर एक शहरी को इस हालत में कर दिया जाता है, वो अधमरी हालत में अस्पताल पहुँच जाता है। बेहोशी की हालत में उसे अस्पताल पहुँचाकर ये कहा जाता है कि आपके शौहर ने चोरी की है। लेकिन उम्मीद है कि मरियम नवाज़ साहिबा तक हमारी आवाज़ ज़रूर पहुँचेगी, उस माँ को इंसाफ मिलेगा, उस बेटे को इंसाफ मिलेगा, और उस्ताद मूता जैसे लोग जो कि अपनी दुकान चमकाते हैं और दुकान चमक जाती है, उनके पास थोड़ा असर व रसूख आ जाता है, पैसा आ जाता है, तो फिर अपनी दरिंदगी दिखाने मंजर आम पर आ जाते हैं। नाज़रीन, इस वाक़ये के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। अपना बेहद ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह करीम आप सब का हामी व नासिर हो।